हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5.3 के 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चन के वीडियोस मैं बना चुका हूं और इसके पहले के एक्सरसाइजेस के भी वीडियोस मैंने बनाया है। उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। यानी हमें ऐसे नंबर्स का कलेक्शन लिखना है जो कि डिविजिबल हो 6 से। तो 6 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हैं? तो डिविजिबल नंबर्स बाय 6 वो क्या होंगे? 6, 12, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, इस 6 से पहले तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 6 से डिविजिबल हो, है कि नहीं? तो 6 से 6 डिविजिबल होगा, उसके बाद 12 डिविजिबल होगा, इसके बाद 18, उसके बाद 24, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और हमें कितने ऐसे डिविजिबल नंबर का सम फाइंड आउट करना है? 40। कितने ऐसे नंबर का सम फाइंड आउट करना है? 40। यानी हमें S40 फाइंड आउट करना है। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको एक तरह से एक AP मिल गया और एन पता चल गया, तो आपका यहाँ से मिल जाएगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। डी के लिए आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हो, तो सेकेंड टर्म है आपका 12 - 6 = 6। एन आपको पता ही है क्योंकि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको S40 पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है? 40/2 यानी n/2 इन ब्रैकेट 2a यानी 2 × 6 + n-1 यानी 40 - 1 × d। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देंगे। यहाँ 20 आ जाएगा, इसको अगर कट करेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 × 6 = 12 प्लस 39 × 6। ठीक है, तो 39 × 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट। तो ये आ जाएगा 20 इन ब्रैकेट 12 प्लस 6 × 9 = 54, 5 कैरी गया, 6 × 3 = 18 और 5 223। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई, इसमें 12 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 246। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर 4920 आएगा। तो देख पा रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे नंबर्स बोला था जो 6 से डिविजिबल हो, तो वो 6, 12, 18 एंड 24 ऐसे ऐसे करके आएगा। टोटल 40 नंबर्स पूछा था यानी 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो उसके बाद S40 फाइंड आउट करना था, तो फॉर्मूला लगा के कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब देखिए यहाँ मल्टीपल्स कह रहा है, वहाँ डिविजिबल ऑफ 6 बोला था यानी डिविजिबल बाय 6। तो मल्टीपल्स का मतलब भी यही होता है, ऐसे नंबर्स जो कि 8 के मल्टीपल्स हों। 8 के मल्टीपल्स का मतलब आप कह सकते हो कि 8 से डिविजिबल हों। तो 8 से मल्टीपल आपका कौन होता है? 8 से मल्टीपल होता है 8, है ना? ठीक है, 8 × 1 = 8, फिर 8 से मल्टीपल होता है 16, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीपल्स ऑफ 8। तो वो होगा 8, 16, 24 एंड सो ऑन। और हमें कितने ऐसे मल्टीपल्स का सम फाइंड आउट करना है? 15 मल्टीपल्स। कितने मल्टीपल्स? 15। तो यहाँ पे भी एक AP मिल गया, एन की वैल्यू मिल गई। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? 8। डी की वैल्यू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 16 - 8 = 8। तो हमें S15 फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 15/2 इन ब्रैकेट 2 × a n-1, n की वैल्यू है 15 यानी 15 - 1 × d। ठीक है, तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा 15/2 इन ब्रैकेट 16 प्लस यहाँ पे 14 आ जाएगा, 14 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 112। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 15/2 मल्टीप्लाई, इसको आप ऐड करोगे तो 128। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 × 64। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 4 × 60। ठीक है, 15 4 × 60 का मतलब होता है 0, 6 कैरी गया, 15 6 × 90 और 6 960। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। यानी ऑड नंबर्स का कलेक्शन, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑड नंबर वो जो कौन होता है? जो 2 से डिविजिबल नहीं होता। 1,
3, 5 एंड सो ऑन। और लास्ट ऑड नंबर कौन है, वो होगा 49, क्योंकि 50 तो इवन नंबर है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक AP तो मिल गया, ठीक है, AP मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, n की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और लास्ट टर्म आपको पता चल गया है, यानी a जो है आपका 1 है, d आपका है A2 माइनस A1, यानी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और आपको L दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो जब L पता है तो आप L से जो है फॉर्मूला लगा के n का मान निकालोगे। L इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। L की वैल्यू है 49, A है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 2, तो 49 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 48। 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो n माइनस 1 ये आ जाएगा 24, 1 इधर आ जाएगा तो n इज इक्वल टू 25, तो आपको n मिल गया। तो यानी 25 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो S25 यानी n/2 यानी 25/2 इन ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू आपको पता है 1 इन ब्रैकेट n माइनस 1, n कितना है 25, तो 25 माइनस 1 कर दिया इंटू d, d है आपका 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 25/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस यहाँ 24 आएगा, 24 इंटू 2 कितना होता है 48, तो ये आ जाएगा 25/2 इंटू 50, तो ये आ गया 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 625। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, यानी ऑब्वियस सी बात है एक कंस्ट्रक्शन जॉब है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उस किसी काम का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो काम अगर टाइम पे नहीं होगा तो उसकी पेनल्टी होती है, यानी उसका फ़ाइन होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक सर्टेन डेट, यानी एक दिए हुए समय पे अगर कोई काम ना हो, उसके बियॉन्ड काम हो, तो वहाँ पर एक पेनल्टी लगता है। तो पेनल्टी जो है फर्स्ट डे का कितना है 200 था, 200। उसके बाद पेनल्टी ऑन सेकेंड डे कितना है आप देख सकते हो क्वेश्चन में, वो है आपका 250 रुपीज़, ठीक है। तो हर दिन जो है 50 रुपीज़ बढ़ते जा रहा है। थर्ड डे की बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा 300 रुपीज़, ठीक है। तो यानी हर दिन जो है पेनल्टी बढ़ रहा है, और ये पेनल्टी कितने दिन तक बढ़ रहा है, इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज़। तो एक तरह से आपको यहाँ AP मिल गया, 200, 250, 300, 350 एंड सो ऑन, और कितने डेज़ के लिए है 30 डेज़, ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं या नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं 30। तो एक AP मिल जाए, n मिल जाए, उसके बाद तो जो भी पूछेगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, तो टोटल इसका सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से A जो है आपका 200 मिल गया, D है आपका A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है S30 यानी 30 टर्म का सम, क्योंकि 30 डेज़ है, तो ये हो जाएगा n/2 यानी 30/2 इन ब्रैकेट 2a यानी 2 इंटू 200 प्लस n माइनस 1, n कितना है भाई 30 डेज़, ठीक है, इंटू d की वैल्यू आप देख पा रहे हो 50 है। अब इसी को सॉल्व कर दो, सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। यहाँ हो जाएगा 429 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो तो देखो कितना आता है। देखिए यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर लिया, 29 इंटू 50 कितना आता है 1450, 1450 में 400 ऐड हो गया 1850, 1850 का मल्टीप्लिकेशन 15 में करोगे 27,750 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ 700 रुपीज़ इज़ टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। देखिए आपको 7 प्राइज़ यहाँ पे बच्चों को बांटा जा रहा है और टोटल जो है अमाउंट है 700 है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो कितने हैं 7 प्राइज़ हैं, है ना, 7 प्राइजेस। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो 7 है, और टोटल जो सम कह सकते हो, जो टोटल पैसा बांटा गया वो कितना है 700 रुपीज़, यानी जो 7 बच्चों को बांटा गया पैसा है वो 700 है। तो एक तरह से कह सकते हो कि S7 जो है वो 700 है, ठीक है, क्लियर। आपको क्वेश्चन में ऐसे जो है घुमा फिरा के देगा तो आपको समझना होगा, क्लियर। इसके बाद कह रहा है कि जो हर एक प्राइस है उसकी जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस।
हर एक प्राइस में जो डिफरेंस है वो 20 का है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि जो पहला वाला प्राइस है उससे सस्ता अगला वाला प्राइस, फिर उससे सस्ता अगला वाला प्राइस, तो यानी हर एक प्राइस में 20 का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हो जो डी की वैल्यू है वो 20 है। क्लियर? 20 का डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 20। तो आपको जब डी पता है, एन पता है, S7 पता है, ठीक है, तो यहाँ से ए फाइंड आउट कर ही सकते हो। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। S7 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 यानी 7/2 2 इंटू ए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए हमको पता नहीं है, n हमको पता है 7 - 1 इंटू डी। ठीक है, और S7 कितना है? 700। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 6 × 20, तो ये 2 अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 702, और ये 7 मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? इक्वल टू 2a + 120। ठीक है, तो अब आप इसको आगे सॉल्व करो तो ये 100 हो गया, और यहाँ पर 200, तो ये हो गया 200, 120 इधर चला जाएगा। ठीक, तो 120 इधर जाएगा तो -120 इज इक्वल टू 2a, तो 2a इज इक्वल टू 80, a इज इक्वल टू 80/2, यानी यहाँ पर आ गया कितना? 40। तो यानी फर्स्ट टर्म आपका 40 है, सेकंड कितना होगा, है ना? तो सेकंड जो है ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस आपका कितना है? 20, तो 60 होगा। थर्ड कितना होगा? 80 होगा। फोर्थ कितना होगा? 100 होगा। फिफ्थ कितना होगा? 120 होगा। सिक्स्थ कितना होगा? 140 होगा। सेवन्थ कितना होगा? 160 होगा। तो देख पा रहे हो आपका फर्स्ट प्राइस जो है 160, सेकंड प्राइस 140 रुपीज़, थर्ड प्राइस 120 रुपीज़, इस तरह से जो है, और सेवन्थ प्राइस 40 रुपीज़। क्वेश्चन में यही ना कहा था कि यानी जो हर एक प्राइस है वो अपने से पहले का 20 लेस है। तो देखो सेवन्थ प्राइस जो है सिक्स्थ का 20 लेस है, फिफ्थ प्राइस जो है वो फोर्थ से 20 लेस है, फोर्थ प्राइस जो है थर्ड से 20 लेस है। ठीक है, और सारे अमाउंट को आप सम करोगे तो 700 आ जाएगा। तो इसीलिए तो मैंने 7 बच्चों को बांटा गया तो नंबर ऑफ टर्म 7 हो गए, टोटल पैसा जो बांटा गया वो S7 हो गया, और सब में डिफरेंस कितने का था? वो 20 हो गया। ठीक है, तो हमको 3 चीज़ें पता चल गई, उसी की मदद से मैंने ए की वैल्यू निकाल लिया। ए मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब आप कह सकते हो एक ऐसा प्राइस जो कि मिनिमम है। ठीक है, उसके बाद वाले जो है सारे एडिशनल हो जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो में अगर बताए गए सवाल अगर आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, उसको मैं ज़रूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।